फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश। मैं हूं गीता गोस्वामी और आज हम सीखने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स हम पहले भी सीख चुके हैं। फ्रेजल वर्ब और वर्ब फ्रेज दोनों हम सीख चुके हैं। वर्ब फ्रेज ऐसे फ्रेजेस हैं, ऐसे शब्दों का समूह है कि जिसमें सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो वर्ब यानी कि क्रियापद होते हैं और मॉडल होते हैं। और फ्रेजल वर्ब है वो ऐसे शब्दों का समूह है कि जिसमें आने वाला जो पहला शब्द होता है वो वर्ब यानी कि क्रियापद है और उसके बाद में जो आते हैं शब्द वो या तो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण होते हैं या तो प्रीपोजिशन हो सकता है या तो प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों हो सकते हैं। फ्रेजल वर्ब को याद रखने के लिए कोई रूल नहीं होता है। फ्रेजल वर्ब हमें स्पेलिंग की तरह ही याद रखना होता है। जैसे हम स्पेलिंग को रट के याद करते हैं उसी तरह से फ्रेजल वर्ब को याद कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। जैसे कि एक ही वर्ब लेके अलग अलग फ्रेजल वर्ब बनाए जाते हैं। एक वर्ब लेके उसके पीछे अलग अलग प्रीपोजिशन लगाएंगे तो हमें अलग अलग फ्रेजल वर्ब मिलेंगे जिसका मीनिंग भी अलग अलग होगा। आज हम एक ही वर्ब के बारे में सीखेंगे। वर्ब हम लेंगे ब्रेक। ब्रेक क्रियापद को लेके उसके पीछे अलग अलग हम एडवर्ब लगाएंगे या तो प्रीपोजिशन लगाएंगे और उसका मीनिंग क्या निकलता है उसको हम सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, पर जब ब्रेक के पीछे कोई अलग वर्ड लगाएंगे हम एडवर्ब या तो प्रीपोजिशन तो वहां पे उसका मीनिंग बदल जाएगा। ये कैसे बदलता है वो हम आज सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्रेक अवे। यहाँ पे ब्रेक अवे है वो फ्रेजल वर्ब है, उसका मीनिंग है रन अवे और टू सेपरेट फ्रॉम। ब्रेक अवे हम लेंगे तो ब्रेक अवे का हमें दो मतलब मिलता है, दो मीनिंग निकलते हैं उसके। एक है रन अवे यानी चला जाना यानी कि भाग जाना और दूसरा होता है टू सेपरेट फ्रॉम यानी कि अलग होना। तो ब्रेक अवे एक ही फ्रेजल वर्ब है, उसके दो मीनिंग है। हम यहाँ सेंटेंस के द्वारा वो समझते हैं। द थीफ ट्राइड टू ब्रेक अवे बट शॉपकीपर कॉट हिम। चोर ने भाग जाने की कोशिश की पर दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। यहाँ पे हमें फ्रेजल वर्ब मिलता है ब्रेक अवे जिसका मतलब होना है भाग जाना या तो चला जाना। द कॉक ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स मदर। यहाँ पे हमें मिलता है फ्रेजल वर्ब ब्रोक अवे। फ्रेजल वर्ब हमने लिया है ब्रेक अवे पर हम टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से फ्रेजल वर्ब में जो वर्ब होता है, जो क्रियापद होता है उसमें चेंज करना होता है। यहाँ पे पास्ट टेंस है इसीलिए हमने लिया है ब्रोक। यहाँ पे ब्रेक नहीं आएगा। ब्रोक अवे फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अलग हो जाना, कि शेर का बच्चा अपनी माँ से अलग हो गया। तो यहाँ पे ब्रोक अवे है वो फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है अलग होना। अब ब्रेक से बनता हुआ दूसरा फ्रेजल वर्ब देखते हैं तो होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक के साथ में प्रीपोजिशन डाउन लगाने से बनता है ब्रेक डाउन। इसका मतलब होता है गेट अपसेट यानी कि रोने लगना या तो भावुक होना और दूसरा इसका मीनिंग है स्टॉप फंक्शनिंग यानी खराब हो जाना। इसको हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। ही ब्रोक डाउन ड्यूरिंग द स्पीच, कि वो अपने स्पीच अपने भाषण के दौरान भावुक हो गए या तो रोने लग गए। यहाँ पर हमें फ्रेजल वर्ब मिलता है ब्रोक डाउन। यहाँ पर भी ये टेंस से पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल है इसीलिए यहाँ पे जो क्रियापद का रूप हमने लिया है वो भूतकाल का लिया है, इसीलिए यहाँ पे ब्रेक डाउन का बन गया ब्रोक डाउन। अब इसका दूसरा मीनिंग वाला सेंटेंस देखते हैं। द वॉशिंग मशीन हैज ब्रोकन डाउन। वॉशिंग मशीन खराब हो गया यानी कि उसने काम करना बंद कर दिया। जब किसी मशीन की बात होती है वहां पे ब्रेक डाउन आता है तो उसका मतलब होता है कि वो मशीन खराब हो गया है। यहाँ पे ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है इसीलिए यहाँ पे टेंस के हिसाब से वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है ब्रोकन। तो यहाँ पे हैज ब्रोकन डाउन आएगा जिसका मतलब है खराब हो जाना यानी कि मशीन का खराब होना या तो चलना बंद होना। ब्रेक के साथ में प्रीपोजिशन इन लगा के क्या बनता है इसका मतलब देखते हैं। इसका मीनिंग निकलता है। एक तो है ट्रेन
यानी कि प्रशिक्षित करना। दूसरा है फोर्स एंट्री यानी कि जबरदस्ती घुसना, और इंटरप्ट यानी कि रुकावट डालना। अब ब्रेक इन को हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। आई नीड ए ट्रेनर टू ब्रेक इन माई डॉगी, कि मुझे ट्रेनर की जरूरत है मेरे डॉगी को ट्रेन करने के लिए, मेरे डॉगी को प्रशिक्षित करने के लिए। यहाँ पे ब्रेक इन का मतलब होता है ट्रेन करना यानी कि प्रशिक्षित करना। दूसरा सेंटेंस है द थीव्स ब्रोक इन थ्रू द विंडो, जो चोर थे वो विंडो तोड़ के जबरदस्ती घुस गए। तो यहाँ पे ब्रोक इन का मतलब है तोड़कर घुसना। यहाँ पे भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए ब्रेक का बन गया है ब्रोक। आई एम सॉरी टू ब्रेक इन योर कन्वर्सेशन, आपकी बातचीत में रुकावट डालने के लिए मुझे खेद है। यहाँ पे ब्रेक इन का मतलब है इंटरप्ट यानी में रुकावट डालना। तो ब्रेक इन का हमें 3 मतलब मिले। एक है प्रशिक्षित करना, दूसरा है तोड़कर घुसना, और तीसरा है में रुकावट डालना। अब देखते हैं ब्रेक समथिंग इन। यहाँ पे ब्रेक और इन के बीच में समथिंग आता है। ये हमने जब वो सेपरेबल और इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब का वीडियो किया था उसमें ये समझाया था। ब्रेक इन सेपरेबल वर्ब है, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब को अलग अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पे ब्रेक इन है वो सेपरेबल वर्ब के तौर पे यूज किया गया है। इसके मीनिंग हम देखेंगे टू वियर न्यू शूज और यूज न्यू इक्विपमेंट। ब्रेक समथिंग इन का मतलब होता है कि कोई नई चीज को पहनना या तो कोई भी नई वस्तु को यूज करना। जब हम गाड़ी नहीं लेते हैं तब भी उसे पहले पहले कम स्पीड में चलाया जाता है, तो वहां पर भी उसे ब्रेक इन कहा जाएगा। यहाँ पे इसके सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। आई नीड टू ब्रेक दिस शूज इन बिफोर द हाफ मैराथन, हाफ मैराथन से पहले नए शूज को पहन के मुझे उसको सही करना पड़ेगा। अब देखते हैं ब्रेक इनटू समथिंग, इसका मतलब होता है एंटर फोर्सिबली यानी जबरदस्ती घुसना यानी कि तोड़कर घुसना। इसका सेंटेंस हम देखते हैं। द फायरमैन हैड टू ब्रेक इनटू द रूम टू रेस्क्यू द ओल्ड लेडी, फायरमैन को घर तोड़ के अंदर घुसना पड़ेगा वो लेडी को बचाने के लिए। तो यहाँ पे ब्रेक इनटू समथिंग यानी जबरदस्ती घुसना, तोड़कर। यहाँ पे हमने 2 फ्रेजल वर्ब लिए, ब्रेक इन और ब्रेक इनटू। जब हम ब्रेक इन लेंगे तब वहां पे गति नहीं होती है, और जब हम ब्रेक इनटू लेंगे तो वहां पे गति होती है। अब आगे का फ्रेजल वर्ब देखते हैं, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है स्टॉप सडनली यानी कि अचानक रुक जाना। इसको हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। द पीएम ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, प्राइम मिनिस्टर अपने भाषण के दौरान अचानक रुक गए। यहाँ पे ब्रोक लिया है हमने ब्रेक के बदले, क्योंकि पास्ट टेंस हो गया है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक का भूतकाल का रूप आएगा। तो यहाँ पे हमें मिलता है ब्रोक ऑफ, जिसका मतलब होता है रुक गए। दूसरा सेंटेंस है दे ब्रेक ऑफ द निगोशिएशन। यहाँ पे है ब्रेक ऑफ, जिसका मतलब होता है अचानक तोड़ देना। किसी बात के समाधान के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं और झगड़ा होने से बीच में से ही बातचीत को तोड़ के चले जाते हैं, उसे भी ब्रेक ऑफ ही कहा जाता है। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ का मतलब मिलता है हमें अचानक तोड़ देना। आगे का फ्रेजल वर्ब है ब्रेक ओपन। ब्रेक ओपन का मतलब होता है ओपन बाय फोर्स यानी ताकत से तोड़ देना। हम सबने सीआईडी सीरियल तो देखी ही होगी। सीआईडी सीरियल में एसीपी प्रद्युमन है, वो इंस्पेक्टर दया को कहते हैं कि दया दरवाजा तोड़ दो। इसका मतलब है दया ब्रेक ओपन द डोर। इसके सेंटेंस हम देखते हैं। एज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम इनसाइड वी डिसाइडेड टू ब्रेक ओपन द डोर। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम दरवाजा तोड़ के खोलेंगे। तो यहाँ पे ब्रेक ओपन मिलता है हमें फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है तोड़ के खोलना। आगे का फ्रेजल वर्ब है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू यानी कि मेक ए वे थ्रू।
तो इसका मतलब होता है तोड़ के बाहर आना। और दूसरा इसका मीनिंग है ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। ओवरकम ऑब्स्टेकल्स यानी विपरीत परिस्थितियों को हरा के उसमें से बाहर निकलना, उसे कहेंगे ब्रेक थ्रू। इसे हम सेंटेंस की तरह समझते हैं। द रेस्क्यू टीम ब्रेक थ्रू द वॉल। बचाव टीम दीवार तोड़ के बाहर आई। यहाँ पे ब्रेक थ्रू है, वो है फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब है तोड़ के बाहर आना। His willpower helped him break through his illness. उसके दृढ़ मनोबल की हेल्प से वो अपनी बीमारी में से बाहर निकला। तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू का मतलब होता है ओवरकम ऑब्स्टेकल्स यानी विकट परिस्थितियों को हरा के उसमें से बाहर निकलना। आगे देखते हैं ब्रेकअप। ब्रेकअप यानी कम टू एन एंड, और दूसरा इसका मतलब होता है डिस्पर्स। कम टू एन एंड यानी कि खत्म होना, और डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर कर देना। इसे हम सेंटेंस की तरह समझते हैं। द एनुअल कॉन्फ्रेंस ब्रोक अप एट 9 PM। एनुअल कॉन्फ्रेंस 9 बजे खत्म हो गई। यहाँ पे ब्रोक अप है, उसका मतलब होता है खत्म होना। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप खत्म होती है तो उसे भी ब्रेकअप कहा जाता है। किसी के साथ फ्रेंडशिप खत्म होती है उसे भी ब्रेकअप कहा जाता है। द पुलिस ब्रोक अप द मॉब यानी कि पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। यहाँ पे हमें फ्रेजल वर्ब मिलता है ब्रोक अप जिसका मतलब होता है तितर बितर कर देना। ये सेंटेंस है पास्ट टेंस का है, इसीलिए यहाँ पे ब्रेक की जगह पे ब्रोक आया है। आगे देखते हैं ब्रेक विथ। ब्रेक विथ यानी कोरल विथ यानी कि किसी के साथ लड़ना, किसी के साथ झगड़ना, और दूसरा उसका मतलब होता है सेपरेट यानी कि अलग होना। इसके सेंटेंस हम देखते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक विथ हिम कि मैं उसके साथ लड़ना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे ब्रेक विथ है फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है लड़ना। दूसरा सेंटेंस है ही ब्रोक विथ द स्टूडेंट्स यूनियन कि वो स्टूडेंट यूनियन से अलग हो गया। यहाँ पे हमें मिलता है ब्रोक विथ जिसका मतलब है अलग हो गया। यहाँ पे ये सेंटेंस है पास्ट टेंस का है, इसीलिए ब्रेक की जगह पे लिया गया है ब्रोक, जैसे हम आगे करते थे ऐसे। तो यहाँ पे ब्रेक विथ का मतलब होता है अलग होना। तो ये हुआ हमारा आज का लेसन जिसमें हमने एक ही वर्ब ब्रेक में से फ्रेजल वर्ब कैसे बनते हैं और उसके मीनिंग क्या क्या निकलते हैं वो डिटेल में सीखा। तो आशा रखती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।